हेलो माय छोटू एंड छुटकी, इट्स योर सृष्टि दी ईयर। हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 साइंस बुक स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 1, 2, 3, 4 ख़त्म कर लिया। आज चैप्टर 5 की बारी, जिसका नाम है बल से जोड़ की आजमाइश। अब सबसे पहले बल, जो चैप्टर का नाम है, बल का मतलब होता क्या है। किसी भी चीज़ को हम लोग जब धक्का देते हैं या खींचते हैं तो वो जो शक्ति जो प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग बल कहते हैं। मतलब बल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, धक्का या खिंचाव। धक्का या खिंचाव को क्या कहा जाएगा, बल कहा जाएगा। तो बल एक प्रकार का शक्ति हो गया। तो बल किसे कहेंगे, एक शक्ति जिससे वस्तु की स्थिति विराम, स्थिति का मतलब या तो फिर वो चल रहा हो या तो फिर वो रुका हुआ हो में तथा उसकी दिशा में परिवर्तन हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, बल। एक शक्ति जिससे वस्तु की स्थिति में तथा उसकी दिशा में परिवर्तन हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बल। अब बल को मापते किससे हैं, तो बल को हम लोग न्यूटन में मापते हैं। सबसे पहले ये न्यूटन क्या होता है, उससे पहले जानिए राशि के बारे में। राशि का मतलब होता है इकाई, मतलब मापन। हम लोग किसी भी चीज़ को मापने के लिए राशि का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों को धान अगर मापना है, कोई अनाज मापना है, तो हम लोग उसको किस में मापेंगे, केजी में। अगर हम लोगों को दूध मापना है तो उसे हम लोग कैसे मापेंगे, लीटर में। तो ये केजी, लीटर, ये सारा क्या हो गया, राशि हो गया, मतलब मापन हो गया। तो ये जो राशि जो है, ये मापन जो है, ये दो प्रकार का होता है। एक होता है अदिश राशि, एक होता है सदिश राशि। अदिश और सदिश। तो अदिश राशि किसे कहेंगे, एक ऐसा राशि जिसमें दिशा नहीं हो और परिणाम हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे। ऐसा राशि जिसमें दिशा नहीं हो लेकिन परिणाम हो, परिमाण हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अदिश राशि कहते हैं। जैसे आपका वेट मापना है, तो वेट को हम लोग केजी में मापते हैं, तो क्या इसका कोई दिशा होता है, नहीं। दिशा नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अदिश राशि होगा। जैसे हम लोगों को किसी चीज़ का दूरी को मापना है, तो दूरी को मापने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, मीटर का यूज़ करते हैं। तो उसमें क्या दिशा लगता है, तो नहीं, तो वो भी क्या हो जाएगा, अदिश राशि होगा। जैसे हम लोग लीटर दूध मापते हैं, तो दूध को मापने के लिए लीटर का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें क्या दिशा का प्रयोग होता है, नहीं। इसमें सिर्फ परिमाण का प्रयोग होता है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे। और सदिश राशि किसे कहेंगे, ऐसा राशि जिसमें दिशा का भी प्रयोग हो और परिमाण का भी प्रयोग हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल, बल क्या हो गया, आपका सदिश राशि होगा। उसी में इसका इकाई जो है, बल का इकाई क्या होता है, बल को हम लोग किस में मापते हैं, तो न्यूटन में मापते हैं। तो बल बड़ा या छोटा दोनों हो सकता है। तो यहाँ पे सदिश राशि के बारे में लिखा गया है, ऐसी राशि जिसमें परिमाण तथा दिशा दोनों हो, उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। जैसे बल हो गया। अब बल का प्रभाव क्या क्या है, अब बल हम लोग किस में लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो दोस्त लड़ रहे हैं आपस में, तो एक कोई वस्तु को लेके, तो ये मान लीजिए एक चॉकलेट है, ये चॉकलेट हो गया। तो कोई भी वस्तु में बल कब लगेगा, जब वहाँ पे दो एक दूसरे में अंतःक्रिया होगा। किसी भी वस्तु में बल लगने का कारण क्या है, एक दूसरे में अंतःक्रिया हो रहा है, तभी उसमें बल लग रहा है। जब तक कोई वस्तु में एक दूसरे में अंतःक्रिया नहीं होगा, क्या तब तक बल लगेगा, नहीं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, बल में एक दूसरे में अंतःक्रिया का होना। मान लीजिए ये चॉकलेट के लिए ये चॉकलेट नहीं, ये तो बहुत छोटा हो जाएगा, एक रस्सी मान लीजिए, रस्सी है, तो रस्सी को एक तरफ से मान लीजिए ग्रुप ए में 5 बच्चे हैं, तो 5 बच्चे इस रस्सी को खींच रहे हैं। उसी तरह से ग्रुप बी में 5 बच्चे हैं, ये भी रस्सी को खींच रहे हैं। तो अब क्या होगा, अगर ग्रुप बी में अगर ज़्यादा ताकतवर बच्चे होंगे, तो वो तो इस रस्सी को अपने तरफ खींच लेंगे, तो ये 5 बच्चे भी क्या होंगे, इसकी तरफ खिंचा जाएंगे। तो ये जो 5 ग्रुप बी के जो बच्चों ने इस ग्रुप ए के बच्चों को रस्सी की मदद से खींचा, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बल कहेंगे। जैसे जब एक गाय को या बैल को हम लोग जब खींचने की कोशिश करते हैं,
तो क्या होता है, वो हम लोगों को अपने तरफ खींच लेता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसमें बल ज़्यादा है तो वो अपने तरफ खींच लेता है। अगर एक संदूक को हम लोग धक्का देंगे तो क्या होगा? वो हिल रहा है, तो अगर ये संदूक अगर हिल रहा है, ये अगर बक्सा अगर हिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इस पर बल लगाया जा रहा है और इस बक्से के इसके साथ हम लोगों के बीच में अंतःक्रिया हो रहा है, जिसके कारण बल का प्रयोग हो रहा है और ये बक्सा हिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बल का प्रभाव जो है 5 हो गया। मतलब कि अगर कोई भी वस्तु अगर स्थिर में है तो हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? विराम, अगर मतलब विराम में है तो हम लोग उससे गति में ला सकते हैं। तो वो 5 प्रभाव के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या है इसका प्रभाव, कि बल क्या क्या अपना प्रभाव दिखा सकता है? तो बल किसी वस्तु की आकृति बदल सकती है। कैसे? अगर मान लीजिए एक बलून है, अगर हम लोग बलून को अपने हाथों से दबाएंगे तो क्या होगा? इसका साइज़ चेंज होगा, इसका आकार चेंज होगा। यही जो आकार, ये मतलब बढ़ेगा थोड़ा सा, यहाँ पे ये थोड़ा सा चपटा होगा, ये थोड़ा सा पिचकेगा बीच में, और ये ऊपर जो है थोड़ा सा और ज़्यादा फूल जाएगा। तो ये जो ऊपर फूल रहा है ये किसके कारण हुआ? तो हम लोगों ने जो बल लगाया था इसी के कारण क्या हुआ? इस बलून के आकृति में परिवर्तन आया। तो वही पहला प्रभाव है बल का, कि बल किसी वस्तु की आकृति बदल सकती है। दूसरा प्रभाव क्या है? बल किसी वस्तु को गतिशील बना सकती है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा था, अगर इसी मार्कर को ले लीजिए। अब ये मार्कर अभी मान लीजिए कि स्थिर है। अब इसमें अगर हम लोगों ने अपना बल का प्रयोग किया, इसे अगर मान लीजिए धक्का देंगे या अपने तरफ खींचेंगे, अपने तरफ जब खींच रहे हैं तो ये क्या हो रहा है? गति में आ रहा है। तो ये किसके कारण हुआ? बल के कारण हुआ। बल किसी वस्तु को गतिशील बना सकती है। तीसरा क्या है? बल किसी वस्तु को विराम कर सकती है। जैसे ये मार्कर हिल रहा है, ये मार्कर गति में है, जब हम लोगों ने यहाँ पे इसको रोका तो क्या हुआ? ये विराम हो गया। तो वही यहाँ पे लिखा, बल किसी भी वस्तु को विराम मतलब रोक सकती है, उसका स्पीड को कम कर सकती है, उसे स्टॉप कर सकती है। फिर बल, अगर कोई भी वस्तु गति में है तो बल क्या कर सकता है? उसका स्पीड को और बढ़ा सकता है। जैसे यही मार्कर है, ये पहले धीरे धीरे चलता, अब जब हम लोग ज़्यादा जोर से इसे धक्का देंगे तो क्या होगा? वो ज़्यादा स्पीड से चलेगा। और क्या कर सकती है? किसी का भी स्पीड को या वस्तु की गति को घटा सकती है। ये जैसे आपका यहाँ पे मार्कर है, ये आपका पहले स्पीड में चल रहा था, जब मैंने यहाँ पे हाथ रख दिया तो क्या हो गया? ये धीरे हो गया। और शून्य भी कर सकती है। मार्कर हिल रहा है, हाथ रख दिए तो क्या हो जाएगा? शून्य हो गया। तो यही हो गया आपका, जैसे ये मार्कर है, मार्कर को अगर हम लोगों ने हाथ यहाँ पे दे, जैसे मान लीजिए ये मार्कर को हम लोगों ने अपने तरफ खींचा तो क्या हुआ? ये पहले गति में आया। अगर हम लोग और जोर से खींचेंगे तो क्या होगा? ये और स्पीड में आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? कि बल जो है वस्तु की गति को बढ़ा दिया। अब इसको घटाना है तो हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे बल लगाएंगे तो ये क्या होगा? इसका जो गति जो है, किसी भी वस्तु का गति घट जाएगा और इसे शून्य भी कर सकते हैं। तो बल, हम लोग के शरीर में जो बल है उसके कारण क्या हुआ? ये वस्तु जो है शून्य हो गया। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ था कि बल किसी वस्तु की गति को शून्य भी कर सकती है।